विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम कक्षा 8th के पहले पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी रुचिरा प्रथम षष्ठी के लिए, रुचिरा द्वितीय सातवीं के लिए और रुचिरा तृतीय भाग है वो, जो तीसरा भाग है वो कक्षा 8th के लिए है। और उसका पहला पार्ट जिसका शीर्षक है सुभाषितानी। शीर्षक क्या है? सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द का जो अर्थ है उसको पहले समझते हैं। सुभाषितानी शब्द जिसका मूल शब्द है सुभाषित। सुभाषित शब्द का जो विच्छेद है सुधन भाषित। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर या भाषित का अर्थ तथा भाषित शब्द का जो अर्थ है वो है वचन। इस तरह सुभाषित शब्द का अर्थ सुंदर या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी जो प्रस्तुत पाठ है इसमें जितने श्लोक लिए गए हैं, जितने पद्य लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वद्धम और पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इन श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर कुछ ज्ञानवर्धक बातों को रखा गया है जो काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जैसे शिशुपाल वध है, नीति शतकम है, मनुस्मृति है, पंचतंत्र है। यानी जो शिशुपाल वध है ये माघ का ग्रंथ है, नीति शतकम भर्तृहरि का है, मनुस्मृति मनु का है और पंचतंत्रम विष्णु शर्मा का जो कहानियों पर आधारित ग्रंथ हैं, उससे कुछ रोचक या विचारपरक श्लोक संग्रहित किए गए हैं। उनके अंतर्गत जो पहला श्लोक इस पाठ में रखा गया है वो है गुणा गुणज्ञ सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आशाद्य भवन्त्यपय्याः। तो इस श्लोक में गुण का अर्थ होता है गुणवान। गुणा का अर्थ होता है गुण, गुणज्ञेषु माने गुणवानों में। गुणा का अर्थ है गुण, गुणज्ञेषु में गुणों में गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य गुण जब तक अच्छे या विद्वानों अर्थात गुणवान व्यक्तियों के पास रहते हैं तब तक तो वे गुण के रूप में होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। जब वे निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं, जब वे गुण निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष में परिवर्तित हो जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं। अर्थात उन गुणों का जो निर्गुण व्यक्ति है सही उपयोग नहीं कर पाता है, सदुपयोग नहीं कर पाता है, उनको दोष समझने लगता है। सुस्वादु तोया, सुस्वादु तोया, सुस्वादु तोया के अर्थ होता है स्वादिष्ट या अच्छा स्वाद युक्त जल वाली। प्रभवंती, प्रभवंती का अर्थ होता है होती है। प्रभवंती का अर्थ होता है होती है। यानी जब तक जो नदियाँ जब तक पानी स्वादिष्ट होता है जब तक नदियों में होता है। अर्थात नदियाँ जब प्रारंभ होती है तो प्रारंभ में नदियों का जल स्वादिष्ट होता है। नद्यः प्रभवन्ति यानी नदी बहती है, प्रारंभ होती है। सुस्वादु तोया यानी जल है वो स्वादिष्ट होता है। तोय का अर्थ होता है जल, सुस्वादु स्वादिष्ट मीठा। समुद्रम आशाद्य भवन्त्यपेया, समुद्र मानी समुद्र को, आशाद्य मानी प्राप्त होकर, यानी जब समुद्र में मिल जाता है, भवन्ति मानी हो जाता है, अपेया यानी पीने योग्य नहीं, यानी अपेय। जब यही जल समुद्र में मिल जाता है तो यह जल अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। दूसरा श्लोक समुद्र हो गया। दूसरा श्लोक साहित्य संगीत कला विहीन। तो दूसरे श्लोक में साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन का अर्थ रहित, यानी साहित्य संगीत और कला से विहीन या रहित। साहित्य अर्थात जिन पुस्तकें आदि जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनसे संबंधित, संगीत गाना बजाना आदि उससे संबंधित, कला यानी जो चित्रकला है, अपनी कला का प्रदर्शन है, उससे रहित जो व्यक्ति है वो साक्षात पशु, उससे रहित व्यक्ति साक्षात एक तरह से माने तो एक पशु के समान है। वो कैसा पशु? पुंस विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित,
यानी जिस व्यक्ति के पास साहित्य, संगीत, कला आदि का ज्ञान नहीं है, उससे रहित हैं, वो साक्षात पशु के समान है। वो भी पशु कैसा? वह साक्षात पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। तृणम न खादन अपि, यानी घास को न खाते हुए भी। तृणम मनी तना या घास, न का अर्थ नहीं, खादन मनी खाते हुए, अपि मनी भी, यानी घास को नहीं खाते हुए भी जीवमान यानी जीवित है। घास को नहीं खाते हुए भी वह जीवित है। तद भागधेयम परमम पशुना, तद का अर्थ वह भाग्य है। तद भागधेयम यानी वह भाग्य है, यानी सौभाग्यशाली है। कौन? पशुना मानी पशु। पशुओं का यह अच्छा भाग्य है, परम भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य है। क्योंकि पशुओं का ये श्रेष्ठ भाग्य है क्योंकि वे क्या नहीं करते हैं? घास नहीं खाते। अगर घास खाना भी प्रारंभ कर देते तो पशुओं का क्या हो जाता? अर्थात पशुओं की हाल बेहाल हो जाती, बुरे हाल हो जाते। पशुओं को खाना नहीं मिल पाता। श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य मानी लालची का, लुब्धस्य का अर्थ होता है लालची का, नश्यति मानी नष्ट हो जाता है, यशः मानी यश या कीर्ति। जो लालच करता है उस लालची का यश है वो नष्ट हो जाता है, कीर्ति उसकी नष्ट हो जाती है, उसकी प्रसिद्धि है वो नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री। पिशुनस्य का अर्थ होता है चुगली करने वाले। जो चुगली करने वाला होता है उस चुगलखोर की मित्रता है वो क्या होती है? नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिय से, नष्ट क्रिय से अर्थात वह व्यक्ति जो क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय है, जिसमें कोई क्रिया करने की शक्ति नहीं है, तो उस निष्क्रिय व्यक्ति का कुल है वो नष्ट हो जाता है। निष्क्रिय व्यक्ति का, निष्क्रिय पुरुष का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धन, जो केवल धन में ही लगा रहता है, जो केवल धन को ही प्राप्त करने में लगा रहता है, उसका जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है। यानी केवल धन धन ही धन कमाने में लगा रहता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, वो धर्म नहीं कर पाता है। विद्या फलम वैष्णिना। वैष्णिना का अर्थ होता है बुरे कार्यों में या बुरी लत या बुरी आदत वाले का। जो बुरी आदत है उस व्यक्ति का विद्या फल है वो नष्ट हो जाता है, यानी बुरी आदत वाले का विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम। कृपणस्य का अर्थ होता है कंजूस का, सौख्यम यानी सुख। जो कंजूस व्यक्ति है, हर चीज़ पे कंजूसी करता है, खाने पीने रहने आदि हर प्रकार की वस्तुओं में, हर प्रकार के कार्य में कंजूसी करता रहता है, उस कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। वो सुखपूर्वक जीवन नहीं जी सकता। केवल कंजूसाई की वजह से अपने लिए कोई चीज़ खरीद नहीं पाता है, कोई ले नहीं पाता है, कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए उसका सुख है वो नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। राज्य मानी राज्य, प्रमत्त सचिवस्य यानी जो प्रमाद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, अपनी मस्ती में, अपनी मौज में रहते हैं, इस प्रकार की सचिव, इस प्रकार की जिस राजा के मंत्री हैं, उस राजा की राज्य, उस राजा का जो राज्य है, नराधिपस्य मानी उस राजा का राज्य है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यानी ऐसा राजा जिसके मंत्री अपने आनंद में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, राज्य पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, प्रमत्त रहते हैं, तो उस राजा का राज्य है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पित्वा का अर्थ होता है पी करके। पीतवा का अर्थ क्या है? पी करके। रसम मनी रस को, तू मनी तो, कटुकम मधुरम कड़वा और मीठा, समान मनी समान रूप से, यानी मीठे और कड़वे समान रूप से रस को पी करके, दोनों प्रकार के रस को पी करके, माधुर्यम एव यानी मीठा ही, जनयेत मनी उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका असु। मधुमक्षिका यानी मधुमक्षिका, असु यानी यह, अर्थात यह मधुमक्खी है, वह कड़वा और मीठा दोनों प्रकार के रस को पी करके मधुर रस को ही उत्पन्न करती हैं या मधुर रस ही पैदा करती हैं, बनाती हैं। संतस तथैव मानी उसी प्रकार, तथैव तथैव करते वैसे ही या उसी प्रकार। संतस्त, संतस्त का अर्थ होता है सज्जन, संत तथैव, संत तथैव मानी वैसे ही, वैसे ही संत लोग, सज्जन लोग। सम सज्जन दुर्जना नाम, यानी सम का अर्थ होता है समान रूप से, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जनों और दुर्जनों के, यानी जो संत लोग होते हैं
विद्वान ज्ञानी या सज्जन लोग होते हैं वे समान रूप से सज्जनों की बात को भी सुनते हैं, दुर्जनों की बात को भी सुनते हैं। दोनों की बात को सुन करके, श्रुत्वाकार से सुनकर, यानी दोनों प्रकार के व्यक्तियों की आवाज़ को सुन करके वाचा मनि बोलते हैं या वचन देते हैं। मधुर सुक्त रसम सृजंती, यानी मधुर वाणी का, मधुर सुक्त मीठे वचन रूपी वाणी का निर्माण करते हैं। सृजंती मनि बनाते हैं, मधुर सुक्त मीठे वचनों का ही निर्माण करते हैं। श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंबते। विहाय, विहाय का अर्थ है छोड़कर, पौरुषम यानी उद्यम या परिश्रम को, यानी जो व्यक्ति पुरुषार्थ यानी परिश्रम या मेहनत को करना छोड़ देता है। यो का अर्थ है जो, यानी जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात उद्यम या परिश्रम को करना छोड़ देता है, ही मनि वह दैवम मनि भाग्य के भरोसे या भाग्य पर अवलंब्यते, अवलंबते का अर्थ है निर्भर रहता है। जो व्यक्ति मेहनत करना छोड़ देता है, जो पुरुष अपने भाग्य पर निर्भर रहता है, पुरुषार्थ को छोड़कर वह भाग्य पर ही आश्रित हो रहते हैं, उन वे प्रसाद सिंहवत, प्रसाद सिंहवत। प्रासाद का अर्थ होता है महल या भवन। भवन के द्वार पर जैसे सिंह की मूर्ति लगा दी हुई, सिंहवत यानी शेर के समान। महल के द्वार पर कोई जैसे सिंह आदि की मूर्ति लगा दी जाती है। तस्य मूर्धिनम, उसकी गर्दन पर, मूर्धिनम यानी उसकी गर्दन या सॉरी उसके सिर पर, मूर्धिनम उसके सिर पर तिष्ठन्ति वायसा, तिष्ठन्ति मानी बैठते हैं, वायसा का अर्थ है कौवे। यानी जिस व्यक्ति ने पुरुषार्थ परिश्रम को छोड़ दिया है और केवल भाग्य के भरोसे रहता है, वह व्यक्ति उसी प्रकार है जैसे किसी महल के आगे, महल के द्वार पर सिंह की मूर्ति बना दी गई हो, तो उस मूर्ति पर कौवे आके बैठ जाते हैं। सिंह का कोई वहाँ अस्तित्व नहीं है, कौवे आकर के बैठते हैं, उड़ते हैं। श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 में हो गया, सॉरी श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6। पुष्प पत्र फलश्चाया मूल वल्कलदारुभि धन्या महीरूपा, महीरुहा, धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिना। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल और फल, छाया यानी छाया, मूल, मूल का अर्थ होता है जड़, वलकल, वलकर का अर्थ होता है छाल, वलकल दारू भी यानी लकड़ियों से, सभी के साथ तृतीया लगी है, बहुवचन, यानी फूल, पत्र, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से। धन्या मनि धन्य है, महीरूप, महीरुहा का अर्थ है पेड़ या वृक्ष। ये साम विमुखम, जिसके विमुख या जिनके विमुख, यान्ति न अर्थिना, विमुख नहीं होते, न अर्थिना कोई भी चाहने वाला। अर्थात पेड़ एक ऐसा है जो किसी को भी विमुख नहीं होने देता। अर्थात प्रार्थना करने पर जो उनकी प्रार्थना करता है, अर्थिना का अर्थ है प्रार्थना करने वाले याचकों, यानी जो उनसे जो भी चीज़ मांगते हैं उनको कभी मना नहीं करता। अर्थात जो भी चीज़ लेना चाहे वह सहर्ष ले जा सकता है, अर्थात वह किसी चीज़ से मुंह नहीं मोड़ते हैं। यानी लोग या अर्थात व्यक्ति जो भी जाता है पेड़ के पास, वह उससे पुष्प यानी फूल लेता है, उससे पत्ते भी लेता है, उसकी छाया का भी आनंद लेता है, उसकी जड़ों का भी उपयोग करता है औषधि आदि बनाने में, वल्कलिन उसकी छाल का भी प्रयोग करता है, यानी पेड़ों की लकड़ियों का भी लोग उपयोग करते हैं। जो भी चाहते हैं वे पेड़ों से प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो पेड़ कभी भी उन्हें मना नहीं करता। इसलिए पेड़ धन्य है, धन्य है पेड़, क्योंकि वे किसी को भी मना नहीं करते, अर्थात किसी से भी विमुख नहीं होते, किसी भी याचक को अपनी चीज़ देने से मना नहीं करते, अर्थात किसी भी याचक को अपने से विमुख नहीं होने देते। अर्थात वे सबसे बड़े परोपकारी के रूप में बताए गए हैं। वृक्ष सबसे बड़े परोपकारी हैं, क्योंकि वह किसी भी चीज़ का इनकार नहीं करते, मना नहीं करते, उनसे कोई व्यक्ति विमुख होकर के खाली हाथ वापस नहीं लौटता। श्लोक नंबर 7। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया
न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वहिना गृहे। चिंतनिया मानी चिंतन करना चाहिए। ही विपदा, विपदा आने पर आदावी मानी पूर्व ही प्रतिक्रिया, यानी जब कोई विपदा आती है उससे पहले ही उस पर प्रतिक्रिया अर्थात चिंतन कर लेना चाहिए, प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए। यानी उस आपदा से विपदा से कैसे निपटा जाए उसका जो चिंतन है वो विपदा आने से पूर्व ही कर लेना चाहिए। यानी चिंतन यानी चिंतन कर लेना चाहिए विपदा मन विपदा से। आधा यानी आने से ही प्रतिक्रिया, यानी प्रतिक्रिया का मतलब कह सकते हैं प्रतिकार अर्थात उसको रोकने का उपाय सोच लेना चाहिए। न कूप खननम, न करते नहीं, कूप खननम मनी कुएं को खोदना, युक्त मनी युक्त या उचित, प्रदीप्ते यानी अग्नि, प्रदीप्ते यानी जलने पर, वही नाम अग्नि के, गृह मनी घर, यानी अग्नि से घर जलने पर कोई कुआं खोदना सार्थक नहीं है, उचित नहीं है। जैसे घर में कोई आग लग गई, आग लगने के बाद वहाँ पर कुआं खोदने लग जाए तो कुआं खोदेंगे तब तक घर का तो विनाश हो जाएगा। इस प्रकार हमें कोई भी परिस्थिति हो उससे निपटने के लिए उसका उपाय पहले ही तैयार कर लेना चाहिए। यही चीज़ कही गई है, अगर कोई भी आपत्ति या विपदा आए उससे पहले ही हमें उसका उपाय ढूंढ करके रख लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, उपाय पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। इस प्रकार आज हमने कक्षा 8 की पहले पाठ का अध्ययन किया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, कुछ दिक्कत हो तो इस वीडियो को पुनः देखें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।